पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जी हाँ, क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और ये उसका एनसीईआरटी लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एनसीईआरटी लेक्चर 1 है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप उसको भी कमेंट में रेज ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। ये समझने के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। हालांकि आपने छोटी क्लासेस में लीनियर इक्वेशन को पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी पढ़ा है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी पढ़ा है। तो लीनियर इक्वेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? मैं थोड़ा सा टेक्निकली इसको डिफाइन करता हूं, मगर उससे पहले आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले ही पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, राइट? सो लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स वो हैं जिसमें वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, राइट? और टर्म्स के रूप में होते हैं, यानी वेरिएबल्स और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन अगर होता है तो वो एक टर्म होता है। तो हम लोग जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, राइट? लाइक ax प्लस b, अगर मैं नंबर के साथ लिखूँ तो 2x प्लस 3, राइट? तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट? अगर मैं लिखूँ 2x प्लस 3y प्लस 3, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ऑफ कोर्स। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को किसी वैल्यू के बराबर इक्वेट कर दूं, सो ये एक पॉलिनोमियल के बजाय बन गया है एक इक्वेशन। और ये कौन सा इक्वेशन है? ये है एक लीनियर इक्वेशन। सो अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेट करते हैं, अगर लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं किसी कांस्टेंट के बराबर, तो वो बन जाता है एक लीनियर इक्वेशन। अगर लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है तो वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल दो वेरिएबल का है और अगर आप उसको इक्वेट करते हो किसी कांस्टेंट के बराबर, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो हो गई नॉन टेक्निकली। अब टेक्निकली कोई भी इक्वेशन, राइट, एनी इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स and a is not equals to 0 and b is not equals to 0। so कह रहे हैं कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, पहली बात, जहां पर a b और c, आप देख सकते हो a और b दोनों x और y के कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। a b और c तीनों रियल नंबर्स होंगे। दूसरी बात, a और b दोनों जीरो नहीं होंगे। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, a और b जीरो हो गए तो क्या होगा? अगर a और b जीरो हो गए तो डेफिनेटली ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और अगर पूरा टर्म जीरो हो गया तो इस पूरे इक्वेशन में x और y रहेगा ही नहीं, राइट? तो हम दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कह ही नहीं सकते। तो एक लीनियर इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c के इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में हो, जहाँ पर a b c तीनों रियल नंबर हो और a और b दोनों जीरो के बराबर नहीं है, तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये तो बात होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं। हम आएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर उससे पहले एक और बात, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। सो अगर उसके लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। अब मान लेते हैं ये एक इक्वेशन, राइट? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ
दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? तो इसमें दो वेरिएबल आप देख रहे हैं, x और y। सो x की वो वैल्यू मैं मान लेता हूं v1, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं, और y की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर होता है, वो वैल्यू x और y की इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सो x वेरिएबल और y वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर होता है। x और y वेरिएबल की वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल x और y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, यहाँ पर 1 पुट करूं, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 × 1 + 3 × 1 + 5 एंड विच इज इक्वल्स टू 10, एंड 10 क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है x = 1 एंड y = 1। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x और y वेरिएबल की वो वैल्यूज हैं जिनको इक्वेशन में पुट करने पर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, क्या एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक ही सोल्यूशन होता है? तो नहीं, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कई सोल्यूशन हो सकते हैं। इसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के और एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस भी, इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं और y की वैल्यू मैं अगर पुट करता हूं 1/3, राइट, 1/3, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 1/3 + 5, राइट। अगर इसको आप सॉल्व करें तो 4 + 1 + 5 विच इज इक्वल्स टू 10, ये भी RHS के बराबर है। यानी कि एक दूसरा सोल्यूशन हमको मिल गया, ये एक सोल्यूशन है, राइट। इस सोल्यूशन को आप पेयर्स में भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था, कार्टेशियन के पेयर्स में भी लिख सकते हो। दूसरा सोल्यूशन क्या आया? x = 2 एंड y = 1/3। सो 2 1/3 भी इसका एक सोल्यूशन है, और ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन इसके हो सकते हैं। अब आपने देखा है इसके पेयर्स बन रहे हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट के पेयर्स बन रहे हैं x और y वैल्यूज के, ठीक है। तो मैं उस बात पे भी अभी आऊँगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो बात समझी, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन क्या है, और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक से ज़्यादा कई सोल्यूशंस हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हर एक सोल्यूशन आप देख रहे हैं x और y की एक वैल्यू है, यानी एक पेयर है एब्सिसा ऑर्डिनेट का। सो इसलिए each solution of a linear equation can be represented as a point on the Cartesian plane। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात याद होगी तो आपको कार्टेशियन प्लेन याद होगा। क्लास 9th में आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था, राइट। अगर आपने वो नहीं किया हुआ है, आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो 9th क्लास का जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग ऐड करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो वहाँ से, राइट। वेल, कार्टेशियन प्लेन XY एक्सिस होता है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। सो इसको आप लोगों ने फिजिक्स में भी यूज़ किया, पढ़ा है लाइट पढ़ते वक्त, इसका दोबारा सर ने जिक्र किया था। ये ओरिजिन है तो ये 0 होगा, राइट। इसके इस एक्सिस के या सेंट्रल वर्टिकल लाइन के राइट साइड का पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है, इसको हम x से डिनोट करते हैं, और लेफ्ट साइड का पार्ट नेगेटिव है जिसको x' से डिनोट करते हैं। टॉप का पार्ट पॉजिटिव है जिसको y से डिनोट करते हैं, और बॉटम का पार्ट y' से डिनोट करते हैं। और उसके बाद ये पॉजिटिव है तो इस साइड वैल्यूज़ हम मेजर करके डाल देते हैं। मैं अभी ये एक अंदाजे से ही डाल रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो भी इस ग्राफ पे बनेगा वो एग्जैक्ट नहीं होगा। आप लोग इसको एग्जैक्टली मेजर कर करके ही बनाइएगा। जब भी आप लोग ग्राफ बनाए, एक बात और मैं बता दूं, आप यहाँ पर यूनिट ज़रूर बताएं कि इस ग्राफ का 1 सेंटीमीटर या एक ब्लॉक आप कितने सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हो, राइट, वो वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दें। y एक्सिस की बात करें तो ऑफ कोर्स ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव, तो यहाँ पे सारी वैल्यू आ जाएंगी 2 3 4 1 2 3 4, और नीचे भी -1 -2 -3 एंड -4। आपको याद है 2 रिजल्ट आए थे x और y एक्सिस के, तो उस इक्वेशन का
एक रिजल्ट हम डिनोट करेंगे, x और y दोनों 1 था तो इस पॉइंट से, ओह सॉरी 1 1, तो एक पॉइंट हमने ड्रॉ किया और उस पॉइंट्स हमने डिनोट कर दिया। और यही बात मैंने भी आपको बताई कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हर एक सोल्यूशन को हम कार्टेशियन प्लेन पर एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। उसका एक और सोल्यूशन था 2 और 1/3, राइट? डू यू रिमेंबर? 2 x एक्सिस पे था तो 2 एंड 1/3 y एक्सिस पे था। 1/3 इज लेस देन 1 एंड दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3। सो मैं अब एग्जैक्टली तो यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा बट समथिंग यहाँ पे आएगा। सो 2 और 1/3 इस तरह से अगर आप उसके और सॉल्यूशंस भी निकालोगे तो आपको बहुत सारे डॉट्स मिल जाएंगे। और आपको पता है एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ लाइन। हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कार्टेशियन प्लेन पर एक लाइन को डिनोट करता है and each solution of that linear equation in 2 variable will be a point lying on that line। तो मैंने जो बात बोली वापस बोल रहा हूं कि हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आप एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में कार्टेशियन प्लेन पे डिनोट कर सकते हो। दूसरी बात, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जिसको भी आपने डिनोट किया उस स्ट्रेट लाइन से, उसका हर एक सोल्यूशन उस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट होगा, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन इन्हीं सोल्यूशंस के पॉइंट से जुड़ करके बनी है। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। सो डेट वाज ऑल जो हमको थ्योरेटिकली लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना था। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है और मैं उनमें से देखता हूँ 1 या 2 अटेम्प्ट करूँगा और बाकी जो भी बचेगा वो आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो चलिए, आपके एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अब आफ्ताब ने अपने डॉटर को क्या कहा वो सुनिए। 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 times थी। ओके। ऑल्सो 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। सो आज से 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से 7 गुना थी। आज से 3 साल बाद, तो देखिए ये आज की बात नहीं कर रहा है, ये आज से पहले की बात कर रहा है, आज के बाद की बात कर रहा है, यानी पास्ट और फ्यूचर की बात कर रहा है। 3 साल बाद तुम्हारी एज से 3 times हो जाएगी मेरी एज। Isn't this interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो आप लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ये चीज़ समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म जब आप कर लेंगे तो आप उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को समझना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं एग्जाम्पल से नहीं, मैं एक्सरसाइज के साथ समझा रहा हूँ आपको। एक पॉइंट मैं बता दूं जो छूट गया है और जो जानना जरूरी है इसको शुरू करने से पहले, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या है। तो ये बात तो आपको समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या है, राइट? सो ऐसे ही अगर आपको 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक साथ दिए हों तो उन्हें कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके सॉल्यूशंस कॉमन होते हैं, यानी एक का सॉल्यूशन दूसरे का भी सॉल्यूशन होगा, राइट? सो इसीलिए वो पेयर में होते हैं। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू पहले इक्वेशन के एलएचएस आरएचएस को इक्वल कर रही है वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन के एलएचएस आरएचएस को भी इक्वल करेगी। दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे पेयर बनना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, सो हम लोग उनकी करंट एज को ले लेते हैं। तो लेट द करंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स and the current age of his daughter be y years। एज है तो ईयर्स में ही होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का कर रहे हैं। ओके, सो ये करंट एज है, प्रेजेंट एज।
7 साल पहले, ऑफकोर्स 7 साल पहले आफ्ताब की एज हो जाएगी x-7 एंड डॉटर की एज हो जाएगी y-7. सो 7 years बिफोर or 7 years ago, their ages will be x-7 and y-7 respectively. So according to question क्या है, आफ्ताब की एज जो है 7 टाइम्स है डॉटर की एज के, तो x-7 is equals to 7y-7. बट ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में फिलहाल है नहीं, इसको करेंगे पूरा, है तो ये लीनियर इक्वेशन ही बट उस फॉर्म में हम लिख देंगे. सो ये हो जाएगा 7y-49, राइट, और 7y इधर आएगा, 7 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x-7y और ये हो जाएगा -49 + 7. सो इसको भी आप चाहो तो इधर ला सकते हो, पहले उधर सॉल्व कर लें. सो ये हो जाएगा आपका 42, राइट. अब ये 42 भी इधर ले आते हैं, तो x-7y + 42 = 0. ये एक इक्वेशन बन गई, राइट. अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दो. आपको सिर्फ अभी इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. तो हमने इक्वेशन बना ली है, इस इक्वेशन को हम नोट कर आप नोट कर लीजिए, मैं भी नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा. तो पहला इक्वेशन है x-7y + 42 = 0. अब इसको रब कर देते हैं, ठीक है. ये 7 साल पहले की बात हो रही है. अब 3 साल बाद, यानी आज से 3 साल बाद, ठीक है. सो 3 साल बाद, तो 3 years from now their ages will be, अब आज x है तो 3 साल बाद हो जाएगा x + 3, इनका हो जाएगा y + 3, राइट. तो इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हम जान रहे हैं 3 साल बाद भी 3 टाइम्स डॉटर की एज के 3 टाइम्स आफ्ताब की एज है, तो x + 3 = 3y + 3. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x + 3 = 3y + 9 और x - 3y = 6 और x - 3y - 6 = 0. ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है. तो हम लोगों ने एल्जेब्रिकली तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब बात कर रहे हैं हमको इस सिचुएशन को ग्राफिकली दिखाना है. ग्राफिकली मीन्स हमको हर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, यानी एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करना है. तो चलिए इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसके लिए इस इक्वेशन से हमको सोल्यूशन फाइंड आउट करने होंगे. अब सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है मैं उसका तरीका आपको बता रहा हूँ. दोनों इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, तो इस इक्वेशन को भी रख लेते हैं नोट करके. मैं यहाँ पर एक्चुअली इक्वेशन लिख ले रहा हूँ. जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x-7y + 42 = 0. ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ. और दूसरी इक्वेशन है x - 3y - 6 = 0. मैं बारी बारी से सॉल्व कर रहा हूँ और मैं एक को रब नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बोर्ड को 2 पार्ट में कर दिया. आप कॉपी में करेंगे तो एक के बाद दूसरा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है. सबसे पहले तो आपको पूरी इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल के बराबर इक्वेट करना होगा. मेरे कहने का मतलब है कि पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक वेरिएबल रखिए और बाकी सब कुछ आप राइट साइड में भेज दीजिए. मैं x को रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 7y - 42, राइट. सो x के बराबर आपने पूरी इक्वेशन को लिख लिया. यहां पर भी आप करें तो ये हो जाएगा x = 3y + 6. अब ये 2 इक्वेशन आपके पास है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व कैसे करेंगे, जब हम एक वेरिएबल के बराबर बाकी सारे इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो इसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इसमें y जो है वो इंडिपेंडेंट है और x जो है डिपेंडेंट है. y इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि y की वैल्यू हम अपनी तरफ से जो मर्जी वो डाल सकते हैं.
बट x की वैल्यू y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, राइट। सो सपोज मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 7, ओके। सो अगर इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 49 माइनस 42 एंड विच इज इक्वल्स टू 7, सो x इज इक्वल्स टू 7 एज वेल। तो जब आप इस तरह से कर रहे हो, ये फर्स्ट केस था, जब आप इस तरह से कर रहे हो तो आप एक टेबल बना लें, शायद ये दिख नहीं रहा हो, मैं थोड़ा सा ऊपर बना ले रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, मेरे को वैल्यूज़ ही लिखनी है, छोटा सा टेबल बना रहा हूँ और इसमें आप x और y इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल y की वैल्यू जब आपने 7 पुट की थी तो x की वैल्यू भी 7 आई। उसी तरह से x और y की अगली वैल्यू, आप दो वैल्यूज़ के साथ एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। मगर कई बार टीचर्स कहते हैं कि 3 पॉइंट मेंशन कीजिए, तो आप 3 पॉइंट भी निकालिए। मैं 3 पॉइंट के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, खैर वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और हिंट मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप वैल्यू पुट करें तो कुछ ऐसी वैल्यू पुट करें कि फाइनल रिजल्ट ज़्यादा बड़ा ना आए। लाइक अगर मैं 8 वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर 14 चला जाएगा, जो काफ़ी बड़ा होगा, राइट। 6 पे भी वही होने वाला है। तो चलिए अब इसमें और कोई ऑप्शन भी नहीं है, 0 पुट नहीं कर सकते, 7 पुट करेंगे तो भी बहुत बड़ा आएगा। ओके, तो चलिए 6 पुट करते हैं। तो y की वैल्यू मैंने 6 पुट की, सेकंड केस, तो x हो जाएगा 7 6 42 माइनस 42 0, ये फिर भी ठीक है। y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0। मगर y की वैल्यू अगर हम 8, चलिए 5 पुट करते हैं, 35, तो x हो जाएगा 35 माइनस 42, राइट, माइनस 7। सो y की वैल्यू जब 5 आई थी तो x की वैल्यू आई -7। सो आप ऐसी वैल्यूज पुट कीजिए कि कंपेरेटिवली आपके x y के जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो छोटे आए। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स के लिए 3 पेयर्स मिल गए एब्सिसा ऑर्डिनेट के, आपको 3 पेयर लगभग यहाँ पे भी फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। सपोज y इज इक्वल्स टू -2, सो x हो जाएगा आपका 3 2 6 माइनस 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस y हम पुट कर लेते हैं 1, नो -1, सो x हो जाएगा आपका 3। और तीसरा केस हम ले रहे हैं y 0, तो x हो जाएगा आपका 6। सो हमारे 3 सोल्यूशन x y के यहाँ पर भी मिल गए। ओके, सो यहाँ पर क्या सोल्यूशन है वो नोट कर लीजिए। x 0 है, y -2, x 3 है, y -1 और x 6 है, y 0। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कार्टेशियन प्लेन बनाकर किया था, पॉइंट को डिनोट करना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी। तो आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ पर इन 3 पॉइंट्स को डिनोट करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन बनाकर इस इक्वेशन को लिख देंगे। सिमिलरली दूसरा ग्राफ, मतलब उसी ग्राफ पे इन तीनों पॉइंट्स को डिनोट करेंगे और लाइन बना करके आप इस इक्वेशन को लिख देंगे। एंड इस तरह से आप एक सॉल्यूशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली डिनोट करते हैं। सो बाकी 2 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसको करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसको रेज कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको उठाऊंगा। मगर आप रेज कैसे करोगे? ऑफ कोर्स कमेंट करके। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार, वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कितने कम अभी तक सब्सक्राइबर्स हैं। 200 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाले हैं हम लोग। चलिए एम करते हैं 400 सब्सक्राइबर्स इस मंथ के एंड तक। तो चलिए देखते हैं इस एम को हम लोग अचीव कर पाते हैं कि नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट में रेज करो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।